हेलो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, माँ सरस्वती के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको विदित है कि हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2024। ये सेकेंड टाइम हो रहा है। पिछली बार भी हमने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, बहुत ही शानदार हमें रेस्पॉन्स मिला। फिर दोबारा हम जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। देखिए, विनर्स डू नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो लाइन आपको दिख रही है, यानी कि जो विजेता होते हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, वे कोई अन्य कार्य नहीं करते हैं, बल्कि आप ही की तरह जो है वे भी पढ़ते हैं। उनको भी आप ही की जो पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तकें उनके पास भी होती है, फिर भी वे जो है टॉप कर जाते हैं। तो उनके पास कोई मटेरियल अलग नहीं होता है, बल्कि वे जो है दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वे जो है काम करने का उनका तरीका है वो भिन्न होता है। यही एकमात्र कारण है कि वो टॉप करते हैं, क्योंकि उनकी सोच और उनका जो है तरीका, उनकी कार्यशैली, वो सब जो है भिन्न होती है। इसी कारण वे जो है टॉप कर जाते हैं। आगे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो परीक्षा जो आयोजित हो रही है, माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2024, और ये परीक्षा उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 6th से लेकर 12th तक अध्ययनरत है। इनमें 3 प्रकार के ग्रुप बनाए गए, A, B और C, और इनके लिए जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप 10 तक जो है पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है। और माँ सरस्वती के डायरेक्टर साहब द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कारों का जो है वितरण किया जाएगा, जो टॉप 10 की लिस्ट में आएंगे। विद्यार्थियों, 1 महीने का समय है। आने वाली 28 तारीख को इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, और कम समय के अंदर हमने जो सिलेबस रखा है वो भी सीमित रखा है, ताकि बच्चे जो आराम से जो है इसकी तैयारी कर सके। और दूसरी बात ये कि आपके जो एनुअल एग्जाम भी अभी शुरू होने वाले हैं, उसके साथ साथ जो है आप इसकी भी तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए हमने जो सिलेबस रखा है वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उसकी हमने कुछ सीमा जो है लिमिट बना रखी है, जिसके कारण आपको ज़्यादा जो है इसमें उलझन ना हो। देखिए, ग्रुप बी सिलेबस 9 to 10 इंग्लिश। ग्रुप बी के अंदर जो अंग्रेजी का पाठ्यक्रम है, उसमें कक्षा ग्रुप बी में 9th और 10th आती है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है उसकी बात करें तो बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड, साउंड का जो सामान्य जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में जो साउंड्स होती है, ध्वनि होती है, उसका कैसे वर्गीकरण किया गया है, उसमें स्वर कौन से, व्यंजन कौन से हैं, वोवल कौन से, साउंड और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, डिटरमाइनर। जैसे डिटरमाइनर में बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिए हैं ताकि आप समय पर जो है इसको तैयार कर सके। प्रीपोजिशन, इसमें भी मैंने जो है कम ही जो है जिसका मैंने इसके अंदर जिक्र किया, और टेंसेस जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भाग भी मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप उन्हीं से संबंधित आप तैयारी कर सके। आगे वॉइस में भी मैंने स्टेटमेंट लिए हैं, वो सीमित लिए हैं। वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने 3 प्रकार के वॉइस में इसको कंट्रोल किया है। स्पीच में 2 स्टेटमेंट ही लिए। RS के स्टेटमेंट 2 प्रकार के लिए, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक भी लिया है। अब अपन बात करें कि बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड का, जिसके अंदर अपने को क्या करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एग्जाम हो रहा है, पहले हमारे समय में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता था, और हमने जो है, मैं मेरी बात बताऊं कि मैंने पहली बार OMR का फेस किया, वो किया था बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद। यानी कि मैंने जो सारी पढ़ाई कर ली, फिर कंपटीशन एग्जाम देने गया, उसी समय मेरे सामने OMR सीट आई, जिसके अंदर मेरे को आंसर देने थे। मैं एक बार में चकरा गया कि अब इसमें क्या करना है। मैंने तो हमेशा आंसर्स जो है वो लिखे हाथ से, लिखित में एग्जाम दिया, तो मैं हड़बड़ा गया, और काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अब जो है हर जगह इस प्रकार के जो नवाचार किए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है OMR के माध्यम से एग्जाम
दिलवाए जाते हैं ताकि उनके अंदर का भय निकल जाता है और वे जो है सक्षम हो जाते हैं वो है हमारे को हैंडल करने में। तो बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड की बात करें तो इंग्लिश में साउंड होते हैं वो कितने होते हैं 44। कितने होते हैं 44। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, वोवल और कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो वोवल साउंड्स जो होती है वो 20 होती है और कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है वो 24 होती है। इस प्रकार की सामान्य जानकारी ज़्यादा मैं आपको जो उलझन में नहीं डालूंगा, सामान्य जानकारी जो है कॉन्सोनेंट कितनी होती है और वोवल साउंड्स कितने होते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए आप वैसे तो होते बहुत सारे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, लेकिन आपको ज़्यादातर जो है किसकी बात करनी है, नाउन की बात करें और प्रोनाउन की बात करें। प्रोनाउन में स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें। ओके, और नाउन में ज्यादा जो बात ना करें आप, एक तो प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव और एक बात कर लें कॉमन। ओके, ये तीन प्रकार की नाउन की बात करें, एक रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, इसमें एक सब्जेक्टिव फॉर्म की भी बात करें। ओके, तो ये जो है आपको प्रोनाउन से संबंधित बात हो गई और नाउन से संबंधित बात हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपसे इतना ही जो है पूछूंगा, इससे आगे नहीं, तो इससे सीमित दायरे में आप जो है तैयारी करें। आगे डिटरमाइनर की बात करें तो डिटरमाइनर में मैंने जैसे टॉपिक तो डिटरमाइनर के सामान्य बात करें तो 7-8 हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लिए हैं, आर्टिकल, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसमें मुख्यतः तीनों की बात ज्यादा करें कि आर्टिकल में ए, एन और द, और मुख्य इस पे भी ध्यान दें, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, इस पे ज्यादा फोकस करें। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, इस पे थोड़ा ध्यान दें। और फिर क्वांटिफायर्स, ईच, एवरी और आइदर और नाइदर। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें सॉरी क्वांटिफायर्स में आप बात करेंगे केवल और केवल, लिटिल और फ्यू। ओके, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में बात करें ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव व्हाट, whose और which, बस। ठीक है ना, तो ये जो डिटरमाइनर का जो अपना टॉपिक था उसमें उसको मैंने सीमित करते हुए इन्हीं बातों का आप ध्यान रखें और इस एग्जाम की तैयारी करें। फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में मैंने मुख्य लिया है इन, ऑन, एट, विद और सिंस और फॉर। सिंस, फॉर, एक मात्र आपको ध्यान रखना है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर हो गया पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इनका भी सामान्य ध्यान रखें, महीनों के नाम से पूर्व कोई ऋतु है और कोई भी जहां आप किसी बड़े प्लेस पर आप रहते हैं तो वहां पे भी इनका यूज करते हैं। ये सामान्य 3-4 बातें ध्यान रखें। और ऑन का प्रयोग दिन के पूर्व होता है, किसी भी दिन का अपन जिक्र करें वहां ऑन होता है। और भी जैसे कोई फिक्स टाइम है उसके पूर्व भी ऑन का प्रयोग करते हैं। एट, जो स्मॉल प्लेस जहां आप रहते हैं
जो को टाउन है, विलेज है, तो वहां पे अपन एट का प्रयोग करेंगे। विद किसी टूल्स के माध्यम से अपन कोई बात करते हैं तो वहां पे भी विद का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के जो है मैंने प्रीपोजिशन की बात की, और इसी दायरे से बाहर जो है हमारे प्रश्न जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब टेंसेज की बात करें, पॉइंट नंबर 5 टेंसेज। ओके, तो यहां जो है मैंने प्रेजेंट की बात की है, पास्ट की बात की है, फ्यूचर की बात की है। फ्यूचर में केवल और केवल ध्यान रखें आप परफेक्ट की। किसकी ध्यान रखें? परफेक्ट की, जिसकी एडवर्ब होती है कौन सी? बाई प्लस टाइम। तो ये जो एडवर्ब आप ध्यान रखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल और केवल आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, और पास्ट की अपन तीनों बात करें, पास्ट और प्रेजेंट की तीनों की बात करनी है, जिसमें सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ओके, तो ये तीन प्रकार की बातों की आप ध्यान रखें, ठीक है ना? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये प्रेजेंट में भी होंगे और पास्ट में भी होंगे। और इनके अंदर आपको ज्यादातर किस चीज का ध्यान रखना है? जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसके अंदर आने वाले एवर्ब और जो आप बात करते हैं, आपने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ऐसी सभी बातें जैसे यूनिवर्सल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो और साइंटिफिक फैक्ट हो और ऑलरेडी फिक्स्ड टाइम टेबल हो, समय सारणी हो, इनके अंदर हमेशा अपन जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो उस चीज का ज्यादा ध्यान रखें। और प्रेजेंट और पास्ट टेंस में दोनों में जहां एवर्ब यूज होती है, उन सारी एवर्ब को आप एक बार रिवाइज करें, इससे बाहर प्रश्न उठने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, ये टेंस से संबंधित बात थी। वॉइस, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वॉइस, वॉइस में मैंने कौन कौन से स्टेटमेंट लिए हैं, तो आप देखिए, एक असर्टिव, यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है, और इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव, तीन प्रकार के स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिसको आप ध्यान में रखते हुए तैयार करें। इसमें ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का ध्यान रखें, और इसमें टेंस बदलने की जो विधि होती है, जिसके माध्यम से अपन जो टेंस बदलने का प्रयास करते हैं वॉइस में, वो ध्यान रखें। जैसे अपन टेंस चेंज करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के सेकंड में जाता है, सेकंड का सेकंड में ही रहता है, और थर्ड जो है फर्स्ट के सेकंड में जाता है, और थर्ड जो है फर्स्ट के फोर्थ में जाता है। इस प्रकार से जो है अपन टेंस चेंज करने की बात भी करते हैं, ये भी ध्यान रखें। और इसके बाद एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और इसको जब लास्ट में लिखते हैं तो बाई से लिखते हैं। और हमेशा वर्ब जो है यहाँ पे यूज होती है, वो कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखें, और सामान्य जो बातें होती है वो इसके अंदर आप पढ़ लें, आपका काम बन जाएगा। फिर स्पीच, स्पीच मीन्स नरेशन, नरेशन, इसमें मैंने असर्टिव की बात की और इंटेरोगेटिव। ओके, और इनमें मैंने दो स्टेटमेंट लिए, वैसे 5 होते हैं, फिर भी मैंने 2 स्टेटमेंट लिए, मैंने कि बच्चे जो है ज्यादा इसमें परेशान ना हो, तो दोनों स्टेटमेंट का ध्यान रखें। और इंट्रोगेटिव में अपन को पता है कनेक्टिव क्या लगता है, असर्टिव में कनेक्टिव अपन दैट लगाते हैं, वैसे ही इंट्रोगेटिव में इफ और वेदर का प्रयोग यहाँ अपन करते हैं। और
जो RS की जो स्टार्टिंग होती है वहां पे अपन जो है बात करते हैं, जैसे RS के अंदर जब स्टेटमेंट होता है वो WS वर्ड से शुरू होता है तो वहां पे अपन कनेक्टिव नहीं लगाते हैं, सीधा WS वर्ड यूज करते हैं। और दूसरी बात करें अपन, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो यहाँ पे कनेक्टिव जब जो है इफ और वेदर लगेगा। ओके, आगे अपन बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अंदर 3-4 बातें आप ध्यान रखें। सिंगुलर वर्ब हमेशा जो सब्जेक्ट लेती है वो भी हमेशा सिंगुलर ही लेगी, सब्जेक्ट भी कैसा रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखें। और इसमें कौन कौन सी जो चीजें ध्यान रखनी है वो सामान्यतः जो है पीपल, न्यूज और इस प्रकार के, जैसे केटल, तो ये हमेशा दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन हमेशा वर्ब जो है प्लूरल लेते हैं। तो ये सामान्य जो है 2-4 बातें इसकी भी ध्यान रखें। हाँ, ये अपना सिलेबस था जो पूर्ण हो चुका है। अब आपको पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है तो मैं आपको बता दूं, इसकी एक जो बुक आती है हाई स्कूल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो ये बुक जो है इसके जो राइटर है रेन एंड मार्टिन। कौन है? रेन एंड मार्टिन। ये कहीं पर भी आपको जो है किसी भी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी और इसे आप खरीद कर इसकी तैयारी कर सकते हैं और उत्कृष्ट जो है उपहार जो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइजेस की जो घोषणा हमारे एमडी सर भी करेंगे और आप उनको जो है पाने के लिए इस एग्जाम की तैयारी करें। बहुत बहुत जो है आपको बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच।